अब कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संकल्प ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट अब आ गया है आपके अपने बालाघाट में। नीट, JEE और NDA की तैयारी अब होगी आपके शहर में, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। यहाँ मिलेगा AC क्लासरूम का मॉडर्न एनवायरनमेंट, सेल्फ स्टडी का पूरा स्पेस, सेपरेट डाउट काउंटर्स और हर स्टूडेंट पर रहेगा इंडिविजुअल फोकस। संकल्प ऑक्सीजन सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिलेक्शन की तैयारी कराता है, वो भी अप टू 100% स्कॉलरशिप के गोल्डन ऑफर के साथ। हमारे स्टूडेंट्स ने पहले ही नीट और JEE में शानदार रिजल्ट से साबित कर दिया है कि यहाँ से निकलते हैं सिर्फ विनर्स। अगर आप भी अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं तो संकल्प ऑक्सीजन आपका अगला कदम होना चाहिए। तो देर किस बात की, नए राम मंदिर के पास गोंडिया रोड बालाघाट में कॉल करें 9920188166 या 7987022514। मिशन 2026 के तहत जहां पुलिस नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं सुदूर अंचल की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जी जान से जुटी हुई है। दरअसल जिले के कुछ गांव तो अब भी विकास से इतने दूर हैं कि उनके गांव में यदि बस या चौपहिया वाहन आ जाए तो लोग पत्थर बरसाने लगते थे। लेकिन धीरे धीरे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने जनता का विश्वास जीतने में कामयाबी पाई और उन सुदूर इलाकों में अपनी दस्तक दी। आज हम जिस गांव की बात कर रहे हैं, उस गांव में ये जिम्मा संभाला काबिल ऑफिसर संतोष पटेल ने। इस वीडियो में आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने ये काम कर दिखाया। चलो कागज बनवाने, जल्दी चलो। पुलिस लेके आ रही है। जानते हो हम लोग कौन है? कौन से विभाग के हैं? कौन से विभाग के? और चौकी के हैं सर। चौकी के हैं। दो कागज दो भाई, लाओ इधर। जाति बनी है क्या तुम्हारी? जाति नहीं सर, वो तो बना गए सर, चौकी के जाति बना के। हाँ, लाओ अभी बनवाते हैं। लाओ, हो गए सर। तो सब रख लो, थैला रख लो पूरा। पटा लगी सर। हाँ, पट्टा मिल गया क्या तुम्हें? मिल गए सर। अब मिल तो गया, अब तुम्हें क्या चाहिए? ये तो मिल तो गया पट्टा तुम्हें। हाँ, मिल गए सर। कब मिल गया था ये? कितने साल हो गए? दरअसल जिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कभी गोलियों की आवाज गूंजा करती थी, आज वहां इन दिनों इसी तरह की आवाजें गूंज रही हैं जो विकास के रास्तों पर ले जाने के लिए तैयार है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने नक्सल और दूरस्थ अंचलों में निवासरत बैगा आदिवासियों के लिए वनाधिकार और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए एकल केंद्र शुरू करवाया है, जिसके माध्यम से पुलिस बैगा आदिवासियों के वनाधिकार और जाति प्रमाण पत्र बनवा रही है, जिसमें नक्सली उन्मूलन में लगे सुरक्षा बल के जवानों के साथ पुलिस बल भी सुरक्षा और सेवा की जिम्मेदारी निभा रहा है। यही नहीं, बल्कि आदिवासियों के बने प्रमाण पत्रों को उनके घर तक भी पुलिस जवान पहुंचा रहे हैं, जिससे बैगा आदिवासियों को पुलिस को लेकर भरोसा बढ़ा है। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के मिशन में पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है। बालाघाट पुलिस जिले के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ अंचलों में ग्रामीणों पर भरोसा पैदा करने का काम कर रही है। बालाघाट पुलिस एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से बैगा आदिवासियों को वनाधिकार और जाति प्रमाण पत्र बनवाकर दे रही है, जिससे नक्सल प्रभावित और दूरस्थ अंचलों में रहने वाले बैगा आदिवासियों में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ रहा है। बालाघाट पुलिस मानती है कि यही भरोसा एकल सुविधा केंद्र की सफलता है और इससे निश्चित ही जिले में नक्सली और नक्सली विचारधारा को खत्म करने के अभियान में सफलता मिलेगी। डीएसपी संतोष पटेल बताते हैं कि बैगा आदिवासी गांव में जब पुलिस मदद के लिए पहुंची तो 2-3 महिलाएं जो नशे में थी दरोगा की ओर पत्थर लेकर दौड़ी, लेकिन जब बात की और साथ में खाना खाया तो वही अम्मा बैंक से रुपये निकालने के बाद रुपये हमें निकाल कर देते हुए कह रही थी कि जब ज़रूरत पड़े तो दे देना, जो साबित करता है कि जब किसी गरीब बेसहारा की मदद करते हैं तो एक अटूट विश्वास बन जाता है। एकल सुविधा केंद्र मुहिम में जंगल में रहने वाले आदिवासी परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पुलिस उनके साथ उनके बेटे की तरह फर्ज निभा रही है। बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा बताते हैं कि जिले के नक्सल और दूरस्थ अंचलों में रहने वाले बैगा आदिवासी परिवारों को उनके वनाधिकार पट्टे और जाति प्रमाण पत्र के लिए शुरू की गई एकल सुविधा के अब अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। पहले तो पुलिस उन्हें घर से लेकर आती थी, लेकिन अब लोग खुद केंद्र में आवेदन लेकर आ रहे हैं, जिससे भरोसा बढ़ा है और यही एकल सुविधा केंद्र की सफलता है।
उन्होंने कहा कि जिले में 46 एकल सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अब तक वनाधिकार पट्टे के लिए 2528 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें 800 आवेदनों को हमने ऑनलाइन पूरा भी कर दिया है, जिसे अब जिला स्तरीय समिति देखेगी। यदि वनाधिकार पट्टे मिलेंगे तो भरोसा और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा 380 जाति प्रमाण पत्र हम बनवा कर दे चुके हैं और 250 प्रमाण पत्र प्रक्रिया में हैं। देखिए, अभी तक हमारे एकल सुविधा केंद्र 46 एकल सुविधा केंद्र है जो वर्तमान में इंटीरियर में काम चल रहा है जिनमें, और उसमें आज की स्थिति बताएं तो करीबन 2528 फॉर्म्स जो हैं खासकर वन अधिकार पट्टे के उनको हमने भरवाया है। उसमें से करीबन 800 फॉर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन पूरे कंप्लीट होके हो गए हैं। अब जिला स्तरीय समिति रहती है, उसके सामने वो फॉर्म्स आएंगे और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब वन अधिकार पट्टा मिलने लगेगा तो असली में एकल सुविधा केंद्र में जो लोग जुड़ रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो करीबन 380 से ज़्यादा जाति प्रमाण पत्र पिछले 20 दिनों में एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से बनाए गए हैं और करीबन 250 जो हैं अभी जाति प्रमाण पत्र इन प्रोग्रेस हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इन एकल सुविधा केंद्रों में लोगों का भरोसा बढ़ने लगा है। एक बड़ी खुशी की बात है कि एकल सुविधा केंद्र में लोग अब खुद आ रहे हैं, सुबह से हमारे वहाँ पर आवेदन लेके आ जाते हैं कि हमें ये वाली सुविधा दिला दो या हमें इसकी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि जो भरोसे की नींव है, यही एकल सुविधा केंद्र की सबसे बड़ी सफलता है। सर, कई नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है